इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत होती है अटलांटिक महासागर के बीचों बीच, जहां एक वीरान समंदर में एक अजीब सी शिप तैरती नजर आई। न वो आगे बढ़ रही थी और न ही किसी इशारे का जवाब दे रही थी। जब एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप उसके करीब पहुंची तो उन्होंने जो देखा उससे रोंगटे खड़े हो गए। शिप के अंदर सब कुछ था, खाना, पानी, सामान, लेकिन नहीं था तो क्रू का एक भी सदस्य। ऐसा लग रहा था मानो समंदर ने सभी को निगल लिया हो, बिना कोई सुराग छोड़े। यह है मेरी सेलेस्ट की रहस्यमयी दास्तान, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में गिनी जाती है। साल 1861 कनाडा में एक शिप बनाई गई जिसका नाम रखा गया अमेज़न। कुछ सालों तक इस पर छोटे मोटे हादसे होते रहे, फिर इसने मालिक बदले और अंत में जब यह शिप कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास पहुंची तो इसका नाम बदलकर रखा गया मैरी सेलेस्टे। 7 नवंबर 1892 न्यूयॉर्क में मौसम सुहाना था। मेरी सेलेस्ट पर 1700 बैरल इंडस्ट्रियल एथेनॉल लोड किया गया। मंजिल थी इटली का शहर जेनोआ। शिप पर कुल 10 लोग थे, कैप्टन ब्रिग्स, उनकी पत्नी, 2 साल की बेटी और 7 क्रू मेंबर्स। शिप ने अटलांटिक की लंबी यात्रा शुरू की, करीब 7500 किलोमीटर लंबा सफर। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। कुछ हफ्तों बाद जब मेरी सेलेस्ट जेनोआ नहीं पहुंची तो चिंता बढ़ने लगी। उसी रूट पर चल रही दूसरी शिप्स जेनोआ पहुंच चुकी थीं, लेकिन मेरी सेलेस्ट का कोई नामो निशान नहीं था। और फिर 4 दिसंबर 1862 को ब्रिटिश मर्चेंट शिप DI ग्रेचिया अजोरस आइलैंड्स के पास पहुंची। वहां दूर समंदर में एक शिप दिखी, अकेली, खामोश, लहरों पर हिचकोले खाती हुई। जब वो उसके करीब पहुंचे तो वो शिप और कोई नहीं, मैरी सेलेस्ट थी। शिप पर सारा सामान मौजूद था, खाना भी ताजा था, नावें सही सलामत थीं और जहाज चलने के काबिल भी। लेकिन ना कोई इंसान, ना कोई डेड बॉडी और ना ही किसी जंग या तूफान का निशान। कैसे, क्यों और कब, सब गायब हो गए। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। कैप्टन ने नोटिस किया कि वह शिप पानी पर आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि सिर्फ एक ही जगह पर खड़ी थी। समंदर के उस वीरान हिस्से में ऐसा मंजर देखकर कैप्टन को शक हुआ और उन्होंने दूर से ही कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने करीब जाने का फैसला किया। जैसे ही वह पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। यह वही शिप थी, मैरी सेलेस्ट, जिसे निकले अब पूरा 1 महीना हो चुका था। मैरी सेलेस्ट जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशियन में तन्हा खड़ी थी। न कोई हलचल, न कोई इंसान, बस लहरों पर डगमगाती एक वीरान शिप। डी ग्रेटिया के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को मैरी सेलेस्ट में भेजा और जो उन्होंने देखा वह आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। पूरी शिप सही सलामत थी, न कोई नुकसान, न कोई तोड़फोड़। क्रू के सारे कपड़े, खाना पीना, कार्गो, सब कुछ वहीं था, लेकिन कोई इंसान मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ अचानक छोड़कर सब लोग कहीं चले गए हों। जांच के दौरान कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक मिली, जिसमें आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी जिस दिन यह शिप मिली उससे 10 दिन पहले की। सवाल यह था कि इन 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ। लाइफ बोट गायब थी, नेविगेशन उपकरण मिसिंग थे, लेकिन तलवार अभी भी म्यान में बंद थी। ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे लगे कि हमला हुआ हो। शिप का हर हिस्सा गीला था और कुछ जगहों पर 1 से 2 फीट तक पानी भरा था, लेकिन इतना नहीं कि शिप को डुबो सके। इंटरनेशनल सेल्वेज लॉ के मुताबिक जो भी किसी लावारिस शिप को बचाए उसे इनाम मिलता है। इसी वजह से डी ग्रेटिया के कैप्टन ने मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर तक पहुंचाया। वहां कोर्ट ने कई हियरिंग्स की, कई तहकीकातें हुईं, लेकिन नतीजा आज तक सिफर है। आखिर क्या हुआ था उन 10 लोगों के साथ? क्या यह कोई कुदरती आफत थी या कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से बाहर है? जब कोर्ट की हियरिंग्स और जांचें भी इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं सकीं, तो लोगों की कल्पनाओं ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। किसी ने कहा आसमानी मखलूक यानी एलियंस ने शिप के क्रू को अगवा कर लिया, तो किसी ने माना कि समंदर की कोई भयानक बला, कोई शैतानी ताकत उन सबको निगल गई। इन सब कहानियों के बीच एक सच्चाई ये भी थी
कि मैरी सेलेस्ट के साथ हादसे पहले भी होते रहे हैं। एक बार यह शिप दूसरी जहाज से टकराई। मामूली टक्कर थी, लेकिन दूसरी शिप डूब गई। फिर जब मैरी सेलेस्ट को रिपेयर के लिए पोर्ट लाया गया तो खुद ब खुद पोर्ट पर आग लग गई। एक बार शिप के सफर पर निकलने से पहले इसके कैप्टन की अचानक तबीयत बिगड़ी और वहीं उसकी मौत हो गई। इन सभी हादसों ने लोगों को यकीन दिलाया कि शायद इस शिप पर जिनों या आत्माओं का साया है, और यहीं से शुरू हुआ घोस्ट शिप का वह टाइटल जो आज तक मैरी सेलेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन असल में हुआ क्या था उस दिन? आइए नजर डालते हैं उन थ्योरीज पर जिनमें से हर एक अपने आप में रहस्यमयी है। थ्योरी 1, गद्दारी और लालच की कहानी। कुछ लोगों का मानना है कि डी ग्रेटिया के कैप्टन ने खुद ही मैरी सेलेस्ट के क्रू को मार डाला और शिप को अपने कब्जे में लेकर सेल्वेज लॉ के तहत इनाम हासिल करना चाहा। मगर सवाल यह है, अगर ऐसा हुआ होता तो शिप पर खून खराबे के कोई निशान जरूर मिलते। या तो उसने हर सुराग बड़ी सफाई से मिटा दिया, या फिर ये थ्योरी बस एक और कहानी है। थ्योरी 2, अल्कोहल ब्लास्ट थ्योरी। मैरी सेलेस्ट में 1700 बैरल्स अल्कोहल थे। जब शिप मिली तो उनमें से 9 बैरल्स खाली थे। कुछ का कहना है कि उन बैरल्स में गैस बनकर ब्लास्ट हुआ होगा और उसी डर से क्रू मेंबर्स जान बचाकर लाइफ बोट में कूद गए। लेकिन जहां बैरल्स रखे थे वहां कोई ब्लास्ट या आग का निशान नहीं मिला। थ्योरी 3, समंदर का तूफान। एक और मान्यता है कि शायद शिप तूफान की चपेट में आ गई थी और पानी अंदर भरने लगा था। खतरे को देखकर कैप्टन ने सबको लाइफ बोट में चढ़ने को कहा, मगर समंदर की ऊंची लहरों ने उन्हें निगल लिया। ये थ्योरी काफी हद तक संभव लगती है, लेकिन आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका। थ्योरी तो बहुत है, लेकिन कोई भी सच को साबित नहीं कर सकी। 150 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर मैरी सेलेस्ट की मिस्ट्री आज भी एक सवाल बनी हुई है। क्या हुआ था उस दिन? किन हालातों में कैप्टन ने शिप छोड़ी? और फिर वो सब लोग कहां चले गए? शायद ये राज भी हमेशा के लिए कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के साथ ही दफन हो गया।